अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली थंबनेल देख चुके हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि हमें फंक्शन को देखकर कॉपी नहीं करना है, उनको सीखना है। दोस्तों, मैंने वीडियो ये बनाया ही इसलिए है ताकि आप फंक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें, ताकि आपको जब भी फंक्शन लगाने पड़े तो आपको किसी न किसी वीडियो की सहायता ना लेनी पड़े, आपको फंक्शंस एक बार में ही समझ में आ जाएं। और ये फंक्शन को समझाने का बेस्ट से बेस्ट वीडियो है, तो आपको कभी भी किसी भी तरीके की फंक्शन लगाने में कभी भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपने एक बार फंक्शंस को समझ लिया कि कहाँ पे आर्गुमेंट लगाते हैं, कहाँ पे हमें रेफरेंस देना होता है, ये सारी चीज़ें यदि समझ में आ गई तो आपको फंक्शंस कभी भी लगाने में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो एक्सेल के फंक्शंस के साथ एंड और इफ का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स एंड फंक्शन का यूज, एंड फंक्शन कैसे उपयोग करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले निशान लगाएंगे इक्वल टू का, जो सभी फंक्शन में अनिवार्य होता है। एंड फंक्शन के लिए हम एंड लिखेंगे। एंड लिखते ही यहाँ पे मैसेज दे रहा है, ये बलून्स मैसेज बोलते हैं इसको, लिखा है चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू। यहाँ पे एंड फंक्शन क्या रिटर्न करता है ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। एंड का हिंदी में मतलब होता है, एंड का मतलब होता है और। तो और का मतलब है कि हम जब भी बात कर रहे हैं तो वहां पे और शब्द यूज हो रहा है। आज जैसे मैंने कहा कि अमन और आर्यन दोनों क्लास में आएंगे तभी क्लास स्टार्ट होगी। इसका मतलब है कि अमन और आर्यन दोनों को आना पड़ेगा तभी क्लास स्टार्ट होगी। इस कंडीशन में होता है, यानी एंड फंक्शन के लिए दोनों आर्ग्यूमेंट का ट्रू होना जरूरी है। आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो वो दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही ये आपको ट्रू रिटर्न देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न देगा। अब देखो हम स्टार्ट करके बताते हैं। हमने ब्रैकेट ओपन किया, एंड फंक्शन का यूज किया। अब यहाँ पे देखो एंड के बाद अब कह रहा है कि अब आप ब्रैकेट लगाओ, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब लॉजिकल वन, यहाँ पे लॉजिक देना है कि भाई आप क्या लॉजिक देना चाह रहे हो। तो मैंने लॉजिक दे दिया है कि हिंदी ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये पहला फंक्शन लग गया तो कह रहा है अब यहाँ पे कॉमा लगाओ, लिखा है कॉमा का निशान, तो हमने कॉमा लगा दिया। अब हम लॉजिकल 2 पर आ गए। फिर हमने यहाँ पे लगा दिया ये वाला कि मैथ में भी ग्रेटर देन 30 होने चाहिए, ठीक है, तभी कंडीशन ट्रू आएगी। अभी यहाँ पे फिर से लॉजिकल मांग रहा है, यानी आप एंड फंक्शन में 1 से लेके 256 तक यानी 256 आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो। फिर से कॉमा लगाएंगे। हमने इंग्लिश में को भी दे दिया कि ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। फिर से कॉमा लगाया। हमने साइंस को भी दे दिया और लिखा ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर किया। यहाँ पे आंसर आया फॉल्स। क्यों आया फॉल्स? क्योंकि हमने यहाँ पे सब जगह सारे कंडीशन 30 से ज्यादा के दिए हैं, है ना। और यहाँ पे देखो इसके नंबर 30 से ज्यादा नहीं है, ये 30 ही हैं। और कंडीशन मैंने क्या बताया था, एंड फंक्शन तभी रिटर्न करेगा जब सारे के सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए, यानी सब के सब जब मार्क्स 30 से ज्यादा होंगे तभी ये ट्रू देगा। अभी इस फंक्शन को कॉपी करके आप जब नीचे पेस्ट करोगे तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे ट्रू आ रहा है। यहाँ ट्रू आया, यहाँ फॉल्स आ रहा। अब जहां ट्रू आया वहां देखते हैं क्या है, कंडीशन सबकी सेम है, सबके 30 मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे सबके 30 से ज्यादा, यहाँ 33, 41, 46, 52 है, इस वजह से ये ट्रू आया। तो समझ में आया कि एंड फंक्शन क्या करता है। एंड फंक्शन में हम जितनी कंडीशंस दे रहे हैं, जितने आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो आर्गुमेंट सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। यानी जो आपने शर्त रखी है वो शर्त सारे कंडीशंस में पास होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, आप देख लीजिए कंडीशन फॉर्मूला हमने फंक्शन को कैसे यूज किया है। फंक्शन हम इस तरीके से लगाते हैं। अब हम आते हैं और फंक्शन की तरफ। और फंक्शन क्या करता है, सिंपली हम और लिखेंगे। और फंक्शन क्या कह रहा है, चेक वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू देन इट रिटर्न ट्रू। इसका मतलब हुआ कि आप जितने कंडीशंस दे रहे हो उनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो भी ये कंडीशन आपको रिटर्न करेगा ट्रू। यानी अगर मैं बोलूं कि अमन और आर्यन, अमन या आर्यन, और का मतलब हिंदी में या होता है, अगर मैं बोलूं कि अमन या आर्यन क्लास में आ जाएंगे तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ अमन भी आ जाए या आर्यन आ जाए, कोई भी एक जना आ जाएगा तो क्लास
स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरीके से इस फंक्शन में काम होता है कि दोनों में से दो या दो से ज्यादा जितनी भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो, उनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से चेक करते हैं। और लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे आर्गुमेंट दिया हमने ये, और ग्रेटर देन 30 कॉमा लगाया, फिर से हमने दूसरा लॉजिक दिया इसको। देखो कॉमा लगाने के बाद दूसरे लॉजिक पे आ गए, ये बोल्ड हो जाता है, जिस पे आप आ जाते हो कॉमा लगाने के बाद वो बोल्ड होता है। लॉजिक 2 पे है तो हमने ये लगाया, इसको भी हमने ग्रेटर देन 30 कर दिया, फिर से कॉमा लगाया, हमने इसको भी ग्रेटर देन 30 कर दिया, और इसको भी लगाया, इसको भी हमने ग्रेटर देन 30 कर दी। तो हमने यहां लगाया, यहाँ पे भी हमने ग्रेटर देन 30 कर दिया, और इसको भी ई को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे भी हमने ग्रेटर देन 30 कर दिया। अब हमने कितने आर्गुमेंट दे दिए? हमने 1 2 3 4 आर्गुमेंट इसको दे दिए। आप 256 टोटल आर्गुमेंट दे सकते हो, कम से कम एक और मैक्सिमम 255 आर्गुमेंट तक आप दे सकते हो। अब ये क्या रिटर्न करेगा? अगर 1 2 3 4 चारों में से अगर कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब हम इंटर प्रेस करेंगे और देखते हैं ये क्या रिटर्न करेगा। ये ट्रू रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि हमने सबको बोला 30 से ज्यादा होंगे तभी ये ट्रू आए। यहाँ पे देखो एक के ही नहीं है 30 से ज्यादा, जबकि सबके 30 से ज्यादा है, तो इस वजह से इसने सबको ट्रू रिटर्न किया। अब इसी फंक्शन को आप सब में कॉपी कर दोगे तो ये सारे के सारे ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि सब में जो वैल्यू है वो सब की सब वैल्यू 30 से ज्यादा है। अभी देखो मैं एक की वैल्यू 30 से कम कर देता हूं, ऊपर वाले की ही, तो इसको मैंने 30 कर दिया, इसको भी हमने 29 कर दिया, इसको 28 कर दिया, और इसको भी 27 कर दिया। यानी अब सब 30 से कम हो गए, तब इसने फॉल्स दिया। यानी अब इसका मतलब हुआ अब इसको एक भी कंडीशन सही नहीं मिल रही है। सारी की सारी कंडीशन जो हमने शर्त रखी है कि इसको 30 से ज्यादा होना चाहिए, तो कोई भी 30 से ज्यादा नहीं है, इस वजह से इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर एक भी 30 से ज्यादा होता तो ये ट्रू रिटर्न कर देता। स्टार्ट करते हैं इफ फंक्शन। इफ फंक्शन आप हिंदी में बोलिए, इफ का मतलब क्या हुआ? इफ का मतलब हुआ यदि। तो यदि में क्या होता है? तो मैं कहता हूं कि यदि अमन इस क्लास आएगा तो, मैंने क्या बोला? यदि अमन क्लास आएगा तो ऐसा होगा, यानी पढ़ाई होगी, नहीं तो, यानी इसमें दो कंडीशन होती हैं कि अगर आया तो क्या होगा और नहीं आया तो क्या होगा। तो हमें यहाँ पे दोनों चीजें देनी पड़ती हैं कि यदि वो आया क्लास में तब हम क्या करेंगे, और नहीं आया तो क्या करेंगे। उसी तरीके से एक फंक्शन करता है कि यदि आपने जो लॉजिकल टेस्ट दे रहे हो, जिस चीज पे आप टेस्ट कर रहे हो, यदि वो सही हुई तो ये करे, और नहीं सही हुई तो ये करे। तो टोटल मार्क्स यदि 120 से ज्यादा हैं तो, अब यहाँ पे तो लॉजिकल टेस्ट चल रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट बोल्ड दिख रहा है, बोल्ड के बाद कॉमा लगा हुआ। हमेशा फंक्शन को देखते चलना है, फंक्शन क्या बोल रहा है। फंक्शन बोल रहा है भैया कॉमा लगा दो यहाँ पे, तो हमने कॉमा लगा दिया यहाँ पे। अब जैसे ही कॉमा लगाया तो अब आ गया कंडीशन पे, भैया आर्गुमेंट दे दो, आप ट्रू फॉल्स वाला आर्गुमेंट दे दो। तो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट देना है कि यदि ये 120 से ज्यादा हुआ तो क्या करें। तो हमने कह दिया इसको पास कर दे। अब पास करने के लिए जब भी आप फंक्शन में कोई करेक्टर वैल्यू लिखते हो, यानी अल्फाबेट लिखते हो, तो अल्फाबेट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। यदि आप ABCD A to Z के कोई भी अक्षर यूज कर रहे हो तो वो हमेशा अल्फाबेट्स जो भी लिखने हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अब हमने जैसे ये वाला लिख दिया, अभी भी हम यहीं पे हैं। अब ये कह रहा भैया अगर आपका ये हो चुका होगा तो जरा ट्रू। अभी देखो हमने जब ये वाला आर्गुमेंट लिखा तो आर्गुमेंट अभी भी ये बोल्ड में लिखा हुआ है, इसके आगे कॉमा लगा हुआ। तो कह रहा है यदि आपका आर्गुमेंट पूरा हो गया तो इसमें कॉमा लगा दीजिए। जैसे ही कॉमा लगाया तो कह रहा अब लिखो फॉल्स वाली वैल्यू, फॉल्स वाला वैल्यू लिखना। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी 120 से ज्यादा नहीं हुए तो क्या होगा। तब हम कर देते हैं भैया इसको फेल कर दे, इसको कर दे फेल। और फेल भी हमने देखो अल्फाबेट डेटा है तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ रहा है। अभी देखो ये करेगा क्या, ये चेक करेगा यदि F3 में, जो F3 कॉलम है, F3 सेल है, ये चेक करेगा कि यदि F3 120 से ज्यादा है तो पास कर दे, नहीं तो फेल कर दे। अब F3 में कितना है? 114 है, नहीं 120 से ज्यादा नहीं है, तो ये कहां आएगा? ये फेल वाला लिख के आएगा। इंटर करेंगे, ये देखो फेल आ गया। अब हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। अब आंसर मेरा यहाँ पे पास आया, पास, ये हर जगह पास पास आ रहा है क्योंकि सारे 120 से ज्यादा हैं। अब जरा हम यहाँ पे नंबर इनके कम कर देंगे तो देखो क्या होता है। ये भी फेल कर दिया इसने, देखो, क्योंकि हमने 120 से टोटल कम कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हम अगर इनका 119 टोटल कर देते हैं तब भी फेल हो जाते हैं, इनका टोटल 115 कर देते हैं तब भी ये फेल हो जाते हैं। तो अब कंडीशन समझ में आई कि 120 से अगर ज्यादा हो तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। तो इस तरीके से इफ आर्गुमेंट आपका
काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इफ फंक्शंस का मल्टीपल टाइम पे यूज करना बताएंगे कि जिसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, यानी एक इफ के अंदर और इफ लगाना, ऐसे फंक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।